अनवरतम तप्त जीवनम अभिभिरीडताम् कल्मषापहम्। और आपको पता नहीं है, जब आप हमको छोड़कर गए तो हम तो मर गए थे, निष्प्राण हो गए। लेकिन जब एक गोपी ने आपकी चर्चा प्रारंभ कर दी, तब कथामृतम तत्व जीवनम, तो जीवन फिर से पुनः जागृत हो जाता भैया। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और आपके उस चरित्र को श्रवण करने से जीवन का मंगल होता है। बहुत सारी बातें गोपियों ने कही, अंत में खास बात कह दी, कोई जहरीला वृक्ष लगाता है वो भी काटता नहीं है। आपने तो, आपको देख के नहीं लगता कि आप यशोदा के बेटे होंगे। यशोदा तो किसी का भी दिल नहीं दुखाती, सबको यश प्रदान करने वाली यशोदा है। आप तो लगते नहीं हो। अंत में जब गोपियां रोने लगी तो मानो सुखदेव जी स्वयं नाराज हो गए। भगवान से कह रहे हैं, इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपत्यंज चित्रधारुरुदु ससरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत छौरी। जब गोपियां रोने लगी तो भगवान उनके मध्य में प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सरगवे साक्षान मन्मथ मन्मथो। इसके बहुत से अर्थ हैं। तासाम आविर्भूत छौरी, एक अर्थ तो है कि भगवान कहीं गए ही नहीं थे, किसी गोपी की एक फरिया ओढ़कर वहीं बैठ गए तो गोपियों को लगा कि शायद ये कोई सखी बैठी है और कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, तो वहीं तासाम आविर्भूत छौरी माने छौरी बन करके भगवान बैठे। अथवा तासाम आविर्भूत छौरी, मानो भगवान कह रहे हैं कि गोपियां आपको रुला दिया तो सॉरी, गलती हो गई। अथवा भगवान तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बजा पीताम्बर धरा सरगवे साक्षान मन्मथ मन्मथो। पीताम्बर धारण किए हुए भगवान साक्षात मन्मथ मन्मथो। यहाँ दो बार मन्मथ क्यों लिखा? माने एक बार स्वयं मन्मथ खुद के लिए, और दूसरे मन के काम के भी मन का, एक कामदेव का नाम है मन्मथ और एक मन को भी कहते हैं, तो भगवान कामदेव के मन का मथन कर रहे हैं, इसलिए साक्षात मन्मथ मन्मथ हो। अब तो गोपियां नाचने लगी, कन्हैया बीच में खड़े, मध्य में गोपियां नाच रही हैं। एक गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो री, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नासिर जो है, नासिर जो है, गोविंद के संग कान्हा रासिर जो है,
रासिर चोरे रासिर चोरे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोरे ये हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रासिर चोहे रासिर चोहे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोहे रासिर चोहे रासिर चोहे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोहे बोले रासेश्वर भगवान की जय जय हो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण गंधर्व रासे ऋषिमुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे नाचे देवगण ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्यामी संगे राधा नाचे रे एक बार हाथ उठाकर बोले श्री राधे नाचे रे श्यामी संगे राधा नाचे रे रासिर चोरे रासिर चोरे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोरे जय हो श्री राधे एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए रासेश्वर भगवान की ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गंगा गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्यामे संगे राधा नाचे रे श्यामे संगे राधा नाचे रे श्यामे संगे राधा नाचे रे रासिर चोरे रासिर चोरे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोरे रासिर चोरे रासिर चोरे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोरे रासिर चोरे रासिर चोरे गोपिन के संग कान्हा रासिर चोरे कान्हा रासिर चोरे कान्हा रासिर चोरे। अंत में भगवान सुखदेव जी बड़ा प्यारा मंत्र गा रहे हैं। भजतो नु भजते क एव एतत् विपर्ययम्। संसार में भगवान कहते हैं गोपियों, भजने योग्य केवल परमात्मा है और उसकी भी विधि है। हमारे यहाँ बिना विधि के कोई काम नहीं।
ब्रह्म सत्ता को समझने के लिए पहले विधि को समझा जाए। विधि क्या है? कह धर्म निरूपण ब्रह्म विधि, पर नहीं तत्व विभाग। किसी भी विभाग को समझने के लिए पहले उसकी विधि का आश्रय लें। यदि ब्रह्म सत्ता को समझना है तो पहले तत्वों को समझना पड़ेगा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, पर नहीं तत्व विभाग। ऐसे भगवान आज कह रहे हैं, मिथ्यो भजन्ति ये सख्याः स्वार्थे कांतोद्यमाहिते, न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थम तस्य नान्यथा। जितना आसक्त आप संसार में होते हो, उतनी आसक्ति परमात्मा में हो गई तो जीवन धन्य हो जाता है, जन्म सार्थक हो जाता है। संसार तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आपकी आसक्ति चाहता है। मिथ्यो भजन्ति ये सख्याः स्वार्थे कांतोद्यमाहिते। कांताओं से संसार की आसक्ति स्वार्थ के लिए है। भगवान कहते हैं परमात्मा निस्वार्थ कृपा करते हैं। न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थं तद्धि नान्यथा। भजन्त भजतो ये वै करुणा पितरो यथा, धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमा। वो जीवन धन्य है जो भगवान के भजन में लग जाए। वो अवस्था धन्य है जो परमात्मा के भजन में लग जाए। विक्रीडतम रजवधूभिर्दं च विष्णु श्रद्धान वितोऽनुसृणुयादव वर्णयेत्या। भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं, हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचरेण धीरा। उसके बाद तो उषा काल आ जाता है। सारी की सारी ब्रज गोपियां भगवान का स्मरण कर रही। यह एक बहुत अच्छी बात, ब्रज की कोई भी गोपी चाहती तो भगवान के विरह में इतनी क्यों परेशान हुई। भगवान ज्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि मथुरा की और वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर। अगर भगवान ब्रज को छोड़ के मथुरा ही गए थे तो वृंदावन को से मथुरा 15 किलोमीटर जा सकते थे, पैदल ही चले जाते। क्यों इतनी दुखी हुई, क्यों नहीं गई गोपियां? सारे परिवार को भगवान द्वारिका ले गए, गोपियां नहीं गई। द्वारिका भी नहीं गई, मथुरा भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? ये सगुन उपासक हैं, और सगुन उपासक भगवान से मोक्ष की कामना नहीं करता। ये पुरियां मोक्षदायिका पुरी, द्वारिका भी मोक्षदायिका पुरी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये मोक्षदायिका पुरी हैं। और गोपियां भगवान के चरणों में बार बार रति चाहती हैं, बार बार जन्म चाहती हैं, मोक्ष नहीं चाहती। सगुन उपासक मोक्ष न ले। जो सगुन उपासना करता है भगवान की, वो मोक्ष का अभिलाषी नहीं होता। इसलिए ना तो द्वारिका गई ना मथुरा गई, ब्रज में ही आनंद किया है।
भगवान ने अनंत लीलाएं ब्रज में की हैं। हम लोग बड़ा सुंदर दावानल से भगवान ने ब्रजवासियों को बचाया है और आगे बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की। एक केसी राक्षस का वध किया है। केसी घाट बना हुआ है वृंदावन में अभी, उसका वध किया है। आगे भगवान अनंत लीलाएं करते हैं, पर समय के अनुसार आज बहुत सारे चरित्रों का स्मरण करना है, इसलिए सारे चरित्रावली को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चाचा क्रूर रथ लेकर के आते हैं कन्हैया को लेने के लिए। यहाँ एक बहुत अच्छी बात, अक्रूर जब आने लगे तो अक्रूर स्वयं काका है भगवान, और अक्रूर जी को ये पता है कि कंस मारने के लिए बुला रहा है, तो फिर सगा काका भतीजे को मृत्युदंड देने के लिए क्यों लेने आया है, ये लीला समझ में नहीं आती। जो पता है कि कंस मारेगा और सगा भतीजा है कृष्ण बलभद्र, तो इनको लेने के लिए क्यों आए अक्रूर। अक्रूर इसलिए लेकर आए कि अगले जन्म में अक्रूर महाराज सुमंत थे और वसुदेव देवकी दशरथ और कौशल्या थे। ते देवु दशरथ कौशल्या रूपा। और जब राम जी का वनवास हुआ, सुमंत को बोला था कि श्रृंगवेरपुर से वापस आ जाना। श्रृंगवेरपुर से जब सुमंत नहीं लौटे, देर हो गई। दशरथ जी जब तक जिंदा रहे, जब तक सुमंत का रथ लौट कर नहीं आया। और जैसे ही सुमंत के रथ के घोड़ों की टाप की आवाज कान में पड़ी, दशरथ जी जागृत हो गए और पूछा सुमंत। संस्कृत काव्यकारों ने इसका बड़ा अच्छा आनंद लिया। भगवान बोल पड़े, हा वत्स राम जगताम नयनाभिरामम। हे सुमंत, क्या वो जगत की आंखों के तारे राम लौटकर नहीं आए। हा वत्स राम जगताम नयनाभिरामम। हा वत्स लक्ष्मण सलक्षण सर्वगात्रो। हा साध्वी में थिलिपते स्थित चित्त वृत्ते। हा हा गता किल वनम बत में तनूजा। ये बताओ, क्या जगत की आंखों के तारे राम नहीं आए? क्या वो लक्ष्मण नहीं आए जिनका एक एक अंग सारे लक्षण रघुवंश के लक्षणों से संपन्न है? सलक्षण सर्वगात्रो हा साध्वी में थिलिपते स्थित चित्त वृत्ते। वो साध्वी मेरी कुलवधू क्या जानकी नहीं आई? हा साध्वी में थिलिपते स्थित चित्त वृत्ते। हा हा गता किल वनम बत में तनूजा। क्या वो भी चली गई? जब सुमंत ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो दशरथ जी प्राणों का विसर्जन करने लगे। सुमंत ने एक बात कही, मंत्रिणाम न मिथ्याम वदति दूतो वदति नान्यथा। कभी भी मंत्री मिथ्या नहीं बोलता और दूत अन्यथा भाषण नहीं करता, लेकिन मरने वाले रघुवंशी राजा की मैं इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, इस बात का मुझे दुख है। महाराज, मैंने सूर्यवंश का नमक खाया है, मैं आपको वचन देता हूं, जैसा मैं राम लक्ष्मण को रथ में बिठाकर ले गया था और वचन दिया था कि ऐसे ही रथ में बिठाकर वापस लाऊंगा, अगर इस जन्म में मैं ये
प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाया तो मुझे भले ही अगला जन्म लेना पड़े, पर मैं आपके इस ऋण से ऊरण तभी हो पाऊंगा जब मैं राम और लक्ष्मण दोनों को रथ में बिठाकर आपके पास उपस्थित कर दूंगा। आज वही सुमंत अक्रूर बने और चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ वसुदेव बने हैं, कौशल्या देवकी बनी है। 13 वर्ष का पुत्र का वियोग हो गया, 13 वर्ष हो गए। 14वें वर्ष में प्रवेश हो रहा था और उन्हीं राम लक्ष्मण को बिठा करके चाचा क्रूर आज मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। सारे लोग भगवान की प्रतीक्षा में खड़े हैं कि आएंगे तो हम रोक लेंगे। धनसु का बड़ा दीनहीन, भगवान का बहुत प्रेमी, आज तो वो भी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा क्रूर जी से, काका पीछे के रास्ते से रथ को निकालो। रथ पीछे के रास्ते से चला गया। गोपियां कहती हैं अब तो रथ निकल गया, मैं होती तो ये करती वो करती, अपनी भाव व्यंजनाएं व्यक्त करती हैं। अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर। जो मैं ऐसो जानत होती, जो मैं ऐसो जानत होती, तो मैं रथ के नीचे सोती। तो मैं रथ के नीचे सोती। मेरो हो जा तो चक नाचो, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर। अब तो कन्हैया का रथ बहुत दूर चला गया। भागवत में तो इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन गर्ग संहिता में एक वर्णन आया है कि राधा जी स्वयं मिलने के लिए आती हैं और राधा जी रोई नहीं, दुखी नहीं हुई, क्योंकि जब कोई अपना प्रिय कहीं जाता है तो उसके सामने आंसू गिराना ये भी अमंगल होता है। अमंगल है। तो मैं ऐसा क्यों बोलूं? राधा जी मुस्कुराती हुई आई और कहा, कन्हैया यदि राधा का स्नेह चाहते हो तो आपको देश से आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। देश में आतंकवाद फैल रहा है। जिस राष्ट्र में आतंकवाद चारों तरफ फैल रहा हो, उस राष्ट्र के युवक युवती प्रेम करते घूमे, गलवैया देते घूमे, ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। यदि राष्ट्र को आप सुखी रखना चाहते हो, हम लोग सुखी रहें, तो पहले देश से आतंकवाद समाप्त करो। दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, मुष्टिक, चाणूर, शल्य, तोसर, कंस आदि इन आतंकवादियों को समाप्त करो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।